बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। नाज़रीन, आज हमने इस व्लॉग में बात करनी है सबसे पहले तोशा खाना के हवाले से कि तोशा खाना के हवाले से अब नई जो पॉलिसी बनने की तैयारियां की जा रही हैं वो क्या हैं, उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि पिछली साबिका हुकूमत जो थी इमरान खान साहब की, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जैसे उनकी हुकूमत को हटाया गया, उससे पहले भी और अब भी उनके ऊपर जैसे ही वो हुकूमत हटी और उसके बाद उनके ऊपर हर तरह के इल्ज़ामात लगाते गए और लगा रहे हैं। अब उनका ये था कि उनको ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अपने दौर में जो उनको तोशा खाना में कुछ गिफ्ट मिले थे, तोहफ़े मिले थे, वो उन्होंने अपने जो बेच के, और उसके अलावा कोई ज़ंजीरें थी गोल्ड की और वो जो है उन्होंने बेच के जो है वो उन्होंने पैसे खा लिए, ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था। जबकि वो भी यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने भी जो उनसे भी पिछली हुकूमतें, जो नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमतें थी और उसके अलावा ज़रदारी की हुकूमत थी, तो वो लोग भी ऐसे ही किया करते थे। वो भी मतलब एक बड़ी चीज़ कोई 10 लाख की थी तो 2-3 हज़ार रुपये दे के वो भी ख़रीद लिया करते होते थे। असल में तोशा खाना ये होता है कि जो मुझे समझ है वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि तोशा खाना कि कोई भी जब नई हुकूमत आती है तो दूसरे ममालिक जो होते हैं वो उस वहाँ पे जब भी जाया जाता है, कोई मसलन पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान के इमरान खान साहब आए थे तो जब दूसरे मुल्क में जाते हैं तो उनको तोहफ़े दिए जाते हैं, वो गिफ्ट दिए जाते हैं जो कि तोशा खाना में जमा करवाए जाते हैं। और कहा यह जा रहा था कि तोशा खाना में अगर ये जिसको मिलते हैं, अगर इमरान खान साहब को मिले हैं तो इमरान खान साहब वो तोशा खाना के तोहफ़े जो होते हैं वो बेच सकते हैं। और मतलब उसकी कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर 10 लाख की चीज़ है तो वो 10 लाख को आप उसमें जमा करवा सकते हैं, कुछ पेमेंट उसमें जमा करवा के आप वो चीज़ ख़रीद सकते हैं, यानी कि इमरान खान साहब वो ले सकते हैं। इसी तरह पिछली हुकूमतें भी करती रही हैं। जो बताया जा रहा है कि जो नवाज़ शरीफ साहब जो थे वो कई रुपयों में, यानी कि कोई चीज़ अगर उनको मिलती थी तो वो कई रुपयों में ले लेते थे, ख़रीद लेते थे। और जरदारी साहब के हवाले से भी ऐसे ही कहा जाता है कि वो भी ऐसे चीज़ें ख़रीद लेते थे। मीन्स कि सस्ती चीज़, अगर कोई 10 लाख की चीज़ है उसको 2-3 हज़ार में वो ख़रीद लेते थे। और अब इमरान खान साहब के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि इन्होंने भी ये घड़ी जो है और कोई चैन जो थे गोल्ड की, तो वो उन्होंने ज़ंजीरें वो ख़रीद ली हैं और बेच के उन्होंने बेच दी हैं। अब उनका ये कहना था कि ये तो मेरी है, ज़ाहिर सी बात है उनको मिली है तो पिछली हुकूमतें भी लेती रही हैं और अब इन्होंने भी ज़ाहिर सी बात है बेच दिया, तो ये इन्होंने कहा कि मुझे मिली है। तो नाज़रीन, अब जो है नई पॉलिसी बनाने जा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। नई तोशा खाना पॉलिसी बनाने के लिए बैनुल वज़ारती कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी है। बैनुल वज़ारती कमेटी को नई तोशा खाना पॉलिसी के लिए दिए गए TORs पर रिपोर्ट 1 माह में वज़ीर-ए-आज़म को पेश करने की हिदायत की गई है। 12 रुकनी बैनुल वज़ारती कमेटी तोहफ़े की कबूलियत, डिस्पोजल प्रोसीजर 2018 पर नज़रसानी और जामे जायज़ा लेकर नया ड्राफ्ट तैयार करेगी। कमेटी की कन्वीनर वज़ीर दिफ़ा, जबकि अरकान में मुआवन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी, वज़ीर तजारत, वज़ीर क़ानून इंसाफ़, सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न, सेक्रेटरी ख़ारजा, सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी क़ानून इंसाफ़, सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात, रिटायर्ड सेक्रेटरी ख्वाजा ज़हीर, साबिक़ DGIB आफ्ताब सुल्तान शामिल हैं। एडिशनल सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। ये तो अब नई पॉलिसी बनेगी तो पता चलेगा। इसके अलावा नाज़रीन बात करेंगे साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार के हवाले से कि साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की पाकिस्तान आमद की ख़बरों के दरमियान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की हिमायत में सामने आ गए हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की पाकिस्तान आमद की ख़बरों के दरमियान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की हिमायत में सामने आए हैं। यानी कि अब आपको बताया कि इनके ख़िलाफ़ बहुत से पार्टी में भी ये तहफ़्फ़ुज़ात थे मिफ्ता इस्माइल के, ये ठीक काम नहीं कर रहे। अब उनके जो नून लीग के कुछ सीनियर रहनुमा उनके सामने उनके साथ खड़े हो गए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मिफ्ता इस्माइल वज़ीर-ए-आज़म की टीम के मेहनती तरीन अरकान में से एक हैं, वो हर वक्त एक स्टेक होल्डर्स को दस्तयाब रहते हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से उन पर मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी तनकीद हुई है। अब उन्होंने कहा कि वो हर वक्त स्टेक होल्डर्स के दरमियान रहते हैं। यानी कि अब अगर बात की जाए इसहाक़ डार के हवाले से तो
اب وہ تو یہاں پہ رہتے نہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ جو مفتاح اسماعیل ہیں وہ ہر وقت جو ہے وہ اسٹیک ہولڈرز کے درمیان رہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو بدقسمتی سے یعنی کہ نون لیگ کے اندر سے بھی لوگ انہی کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم گئے پارلیمنٹ، وہاں پہ لوگوں سے بات کی تو ان کے پارلیمنٹیرینز جو تھے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی ان سے خوش نہیں ہیں، مگر اس وقت مفتاح اسماعیل کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے کہا کہ پاکستانی معیشت سے متعلق مفتاح اسماعیل کے علم کا پاکستانی سیاست میں اور کسی سے کوئی موازنہ نہیں، یعنی کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد حقان عباسی بھی جو ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو مفتاح اسماعیل کے پاس جو علم ہے اب ان کے ساتھ کسی اور کا موازنہ نہیں ہو سکتا۔ اب اسحاق ڈار اور ان کے درمیان کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مفتاح اسماعیل نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ اب یہ سخت فیصلے جن کو کہتے ہیں تو اب اس کی کہہ رہے ہیں کہ دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے، مطلب اگر یہ تو کیونکہ نواز شریف صاحب تو ناخوش ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ اب یہ سمجھ سے باہر یہ چیزیں کہ اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ واضح رہے کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار جولائی کے آخر تک پاکستان پہنچ جائیں گے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے بتایا تھا کہ میرے وطن واپسی میں وزیر اعظم شہباز شریف کی رضامندی شامل ہے اور نواز شریف کے حکم پر پاکستان جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی رضامندی شامل ہے اور نواز شریف کا حکم ہے۔ اب جو ہے شہباز شریف کے حکم ہے اور نواز شریف کا حکم ہے اور ان کی دونوں بھائیوں کی رضامندی بھی شامل ہے۔ اسحاق ڈار کے مطابق نیا پاکستانی پاسپورٹ مل چکا ہے، ڈاکٹروں نے بھی اجازت دے دی ہے۔ ابھی وہ بیمار ہیں، ان کو ہے کیا یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو ہے کیا۔ پاکستان واپسی کے لیے کسی لیگی رہنما کی اجازت نہیں چاہیے اور نواز شریف کا حکم کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی لیگی رہنما بے شک نہ بولے، کوئی بھی اجازت نہ دے، بس نواز شریف کا جو حکم ہے وہی کافی ہے۔ مجھے تحریک انصاف کی حکومت نے انتقام کا نشانہ بنایا۔ یہ جو ہے اسحاق ڈار کہتے ہیں اب یہ حالات کیسے ہوتے ہیں، کیا وہ آگے آ کے یہ مہنگائی کو کنٹرول کر پائیں گے یا کہ نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اسحاق ڈار ہیں جولائی کے آخر میں آ جائیں گے اور مفتاح اسماعیل کے حق میں بھی لوگ بول پڑے ہیں۔ کیا یہ آپس میں ان کی لڑائی ہوگی یا کیا ہوگا، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔